प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। यदि आपको भी लेना है सिलेक्शन तो साथियों क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देखना और अंतिम में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। संत पीपा के गुरु के नाम की हम बात करें साथियों, बिल्कुल संत पीपा के जो गुरु थे यह आपके रामानंद जी थे। रामानंद ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं किसना आदा, बखत राम सा है, बांकीदास, नरोत्तम। बुद्धि विलास जो आपका साथियों ग्रंथ था उसके लेखक कौन थे? जी हाँ, बखत राम साह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बिल्कुल साथियों क्वेश्चन छपेगा, मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावाटी। गिंदड़ जो नृत्य है यह आपका शेखावाटी का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है साथियों, ध्यान में रखिएगा। होली के अवसर पर किया जाने वाला ये आपका क्या है साथियों? आपका बिल्कुल नृत्य है। और दूसरी बात, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। जी हाँ साथियों, कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? पद्मनाभ, वीरभान, भट्ट जगजीवन, पंडित जीवाधर। बिल्कुल साथियों, लेखक से क्वेश्चन आएगा, बताइए लेखक कौन है? राइट आंसर आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा? कानड़ दे प्रबंध जो आपका साथियों काव्य है उसके लेखक कौन है आपके? बिल्कुल पद्मनाभ जी हैं। पद्मनाभ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जी हाँ, अलगोजा, सतारा, मसक, रवाज। जी हाँ, कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है जो दे रखा है ना रवाज है। रवाज साथियों मुंह से नहीं बजाया जाता। अलगोजा बजाया जाता है, सतारा बजाया जाता है, मसक भी बजाया जाता है, परंतु रवाज नहीं बजाया जाता। तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? बिल्कुल मैंने कल भी आपको बताया था कि सांझी त्योहार किससे संबंधित है, बताओ। नवविवाहितों से, किशोर बालकों से, कुंवारी कन्याओं से, इनमें से कोई नहीं। सांझी का जो त्योहार होता है साथियों ये अपनी कुंवारी कन्याओं से क्या है? संबंधित होता है। तो कुंवारी कन्याओं ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ है चेतावनी जोग। जी हाँ, चेतावनी रा चुंगटिया जो है ना वह तो अपने केसरी सिंह बारट का है, परंतु यहाँ पर बात हो रही है चेतावनी जोग का संबंध किस लोक संत से है? बताइए जरा। संत दनाजी, संत पिप्पा जी, संत रैदास जी, संत चरणदास जी। जी हाँ, चेतावनी जोक का जो संबंध है साथियों यह है आपका संत पिप्पा जी से है। संत पिप्पा जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा, बताइए मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा बख्त सिंह, सावंत सिंह। जी हाँ, मारवाड़ म्यूरल्स के जो लेखक हैं यह आपके कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यह आपका हो जाएगा रामावतार अग्रवाल हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक किस भाषा में लिखी है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। जी हाँ साथियों, कौन सी भाषा में लिखी है?
बिल्कुल सही बता रहे हो। डिंगल भाषा में लिखी है डिंगल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइए जरा। जी हाँ, जो ओसिया के जैन मंदिर हैं वह आपके कौन से जिले में है लाडलो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जी हाँ, बिल्कुल ओसिया के जो जैन मंदिर हैं ये आपके जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। अरे बिल्कुल साथियों, कई बार हमने चर्चा कर ली है कि गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था। गोगा जी की जो मेड़ी है साथियों, गोगा मेड़ी, ये अपनी हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी साथियों अपने सांचौर जालौर में है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। अरे साथियों, बिल्कुल ददरेवा जो है ना, यह इनकी क्या है, जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, बताइए जरा। जी हाँ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। जी हाँ, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संत मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ, तो कुड़की में हुआ था। बिल्कुल, ये जो कुड़की ग्राम है साथियों, ये वर्तमान के अंदर राजस्थान के पाली जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है साथियों? पाली में है। तो पाली, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। संत मीराबाई को साथियों क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, छप सकता है। जी हाँ, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित होता है साथियों? बिल्कुल पशु मेले की बात हो रही है। पशु मेला आयोजित होता है देशनोक, बीकानेर, आसींद, भीलवाड़ा, परबतसर, नागौर, तिलवाड़ा, बाड़मेर। बताइए साथियों कहां पर होता है? जी हाँ, परबतसर नागौर में होता है। बिल्कुल पता है ना। बिल्कुल साथियों, परबतसर नागौर के अंदर आपका, परबतसर नागौर के अंदर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है। आपका जो तेजाजी का जन्म पूछे ना, तो जन्म भी साथियों आपके कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल नागौर जिले में हुआ था। करनाल नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों? करनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है जहाँ पर मेले का आयोजन होता है, ये आपका परबतसर नागौर है। इनकी घोड़ी का क्या नाम था? बिल्कुल साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है। इनकी घोड़ी का लिल्लन नाम देखने को मिलता है। जी हाँ, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था, बताइए जरा। निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद, अमर सिंह। जी हाँ, जो बनी ठनी चित्र है आपका, उसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बिल्कुल साथियों, कौन थे आपके? निहाल चंद थे। बिल्कुल निहाल चंद, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं नानूराम, तेज कवि, शाह अली, लच्छीराम। जी हाँ, बिल्कुल कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक अपने लच्छीराम है। लच्छीराम, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। जी हाँ, कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक था। जी हाँ, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा जेतर सिंह है। बिल्कुल, बेड़वास जो गांव की प्रशस्ति है, उसके उस समय मेवाड़ का जो शासक था वह लाडला आपका कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम था। महाराणा राज सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। जी हाँ, सुशिर वाद्य यंत्र की हम बात करें तो साथियों, जो सतारा ना, सतारा, सतारा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। तो सतारा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है?
मृदंग, डम्फली, तबला, खोल। जी हाँ, जो आपका स्वांग लोक नृत्य होता है लाडलो, स्वांग लोक नृत्य के अंदर आपका बिल्कुल मृदंग जो होता है ना, मृदंग आपका उसका उपयोग किया जाता है। तो मृदंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग स्थित हैं। सलीम सागर और सूरजकुंड जो जल तड़ाग है वह कहाँ पर है लाडलो बताओ? बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, कहाँ पर है? बाला किला अलवर के अंदर आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? क्वेश्चन छपेगा साथियों, सहेलियों की जो बाड़ी है ना उसके निर्माणकर्ता कौन थे बताइए जरा। संग्राम सिंह, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम, प्रताप सिंह द्वितीय। जी हाँ बिल्कुल संग्राम सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है साथियों। बताइए बिल्कुल आपके साथियों, वर्तमान के अंदर जो परीक्षा पैटर्न है ना ये बदल रहा है, जिसके अंदर साथियों सूची एक को सूची दो से मिलान करने वाले क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें सबसे पहले महाराणा प्रताप आई बटालियन जो है ना इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, प्रतापगढ़ में है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना कहाँ पर बना? जयपुर में बना। मेवाड़ भील कोर कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो यहाँ पर 4 3 2 1 जो है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। थली और गोडवाड़ी बोलियां किसकी उप बोलियां हैं? क्वेश्चन छपेगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% ये क्वेश्चन छपेगा आपकी एग्जाम के अंदर, क्योंकि बोलियों से साथियों अलग से क्वेश्चन आएगा। मतलब कि बोलियां जो है ना साथियों अलग से टॉपिक दे रखा है, तो बोलियों से क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, शेखावाटी क्या हो जाएगा सही आंसर? बिल्कुल साथियों, थली और गोडवाड़ी जो बोलियां हैं ये आपकी बिल्कुल साथियों मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। बिल्कुल मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊं साथियों, मारवाड़ी जो बोली है ये जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी की बात करें साथियों, मेवाड़ी की तो ध्यान में रखिएगा साथियों, मेवाड़ी जो है ये आपके उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। मेवाती की बात करें साथियों, मेवात के अंदर बोली जाती है। जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है ना साथियों, यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर जो क्षेत्र है साथियों वहाँ पर शेखावाटी बोली बोली जाती है। हाड़ौती की बात करें तो साथियों कोटा, बूंदी, बारा जो झालावाड़ क्षेत्र है वहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है साथियों यहाँ पर आपकी वागड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर एवं जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर साथियों आपकी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और लाडलो हम बात करें जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर बांगड़ी या फिर बांगड़ी जो है ना वागड़ी, बिल्कुल साथियों बांगड़ी या वागड़ी जो बोली है यहाँ पर बोली जाती है। बिल्कुल साथियों, वागड़ी नहीं है साथियों, बिल्कुल बागड़ी हो जाएगा, बागड़ी। बिल्कुल वागड़ी तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, और बागड़ी जो है ना बागड़ी ये यहाँ पर अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में बोली जाती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा। बताइए, श्री शीतला माता मेला, गोडावड़ मेला, पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला। बैलगाड़ी मेले के नाम से जो प्रसिद्ध मेला है साथियों यह आपका कौन सा है? श्री शीतला माता मेला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, श्री शीतला माता जो मेला है ये चैत्र महीने में लगता है। कहाँ पर लगता है? चाकसू, जयपुर में लगता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। चाकसू जयपुर के अंदर ही इनका मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से
उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमेशा साथियों सुबह 9 बजे, बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों की क्लास और शाम को साथियों सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती। कौन है साथियों आपके? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? जी हाँ साथियों, बिल्कुल किसे समर्पित था? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान इंद्र को? जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो यह आपका कौन से देवता को समर्पित है? बिल्कुल भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें जो आपकी हर्षद माता का मंदिर है, ये है कहाँ पर है? तो ये आबानेरी केंद्र है। आबानेरी कहाँ पर है? दौसा में है। और आबानेरी दौसा के अंदर तो साथियों अपनी चांद बावड़ी भी स्थित है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। जी हाँ, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। वागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की। रागड़ी और निमाड़ी जो उपबोलियां हैं, ये कौन सी साथियों बोली की उपबोलियां हैं? बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। मालवी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल बताइए। जी हाँ, जयपुर के अंदर जो हवा महल है साथियों, इसका निर्माण अपने स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक जो वैभव हैं, ये किस काल के हैं? बताइए जरा। जी हाँ, ये सभी के सभी साथियों गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? बताइए जरा। जी हाँ, नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा, कोलायत। बिल्कुल साथियों, कहां पर आयोजित होता है? केलवाड़ा के निकट आयोजित होता है। केलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ या सलेमाबाद में बिल्कुल साथियों मेला लगता है? बताइए जरा। जरा मेला साथियों बढ़ता है, कब लगता है? जी हाँ, गोगा नवमी को, राधाष्टमी को, दीपावली पर या फिर नवरात्रों पर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट बता रहे हो यहाँ पर आप। जी हाँ बिल्कुल, राधाष्टमी के दिन लगता है। राधाष्टमी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभदेव। जी हाँ बिल्कुल, ऋषभदेव को समर्पित है। ऋषभदेव ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से। जी हाँ, राजस्थान की जो बनास संस्कृति है इसका संबंध तो साथियों आपके ताम्र पाषाण काल से है। बिल्कुल ताम्र पाषाण काल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चित्रकला शैली बड़ी ठणी संबंधित है। जी हाँ, सतवंत प्रसाद से, नागरीदास से, मृगावती से, शिव पार्वती से। जो चित्रकला है साथियों बनी ठनी, इसका संबंध आपका बिल्कुल नागरीदास से है। नागरीदास ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? बिल्कुल साथियों, आदिवासियों का जो कुंभ है ये तो हम साथियों बिल्कुल बेणेश्वर मेले को कहते हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ या फिर बीलों का कुंभ भी कहा जाता है, जिसका आयोजन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है
आमेर में, नरेना में, मंडोर में, करौली में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है यह है आपकी नरेना केंद्र है। कहां पर है साथियों? नरेना केंद्र है। नरेना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? नेमिनाथ ने, विमल शाह ने, आदिनाथ ने, भीम शाह ने? जी हाँ, विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथ द्वारा का मूल नाम था बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़, बेदला? जी हाँ, नाथ द्वारा का जो मूल नाम है साथियों यह आपका सिहाड़ देखने को मिलता है। सिहाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज किस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? अलवर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में? बिल्कुल साथियों, निर्वाण की प्राप्ति या इनकी मृत्यु जो है ये तो अजमेर में हुई थी, इनका संबंध भी अजमेर से है। परंतु साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ पर की थी? तो लाडलो उदयपुर के अंदर की थी। उदयपुर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। अगली जो क्लास है साथियों आपको शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की देखने को मिलेगी। और साथियों यदि आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपका भाई बंधु तैयारी कर रहा है बीएसटीसी परीक्षा 2026 की, तो साथियों आपके लिए हमें जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर डेडिकेट क्लासें मिल रही है सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर साथियों मिल रहे हैं। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।